परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। मन में कुदरती यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो है हमें अपने अंदर नज़र क्यों नहीं आता। हमारे अंदर किस चीज़ की रुकावट है, वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है। दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन आत्मा ने कभी परमात्मा को नहीं देखा। परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और परमात्मा के दरमियान होमे की बड़ी ज़बरदस्त रुकावट है। हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से होमे की रुकावट दूर हो जाए। वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है। लेकिन जब तक हम होमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। दादू साहब समझाते हैं कि दुनिया में किसी चीज़ का दावा ना कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ, अपना बनाने की कोशिश ना कर। ना यह दुनिया कभी किसी की बनी है और ना कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए। यह दुनिया उनकी ना बन सकी। यह हमारा मोह और होमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। होमे क्या है? हम जो सारा दिन सोचते हैं कि यह मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, यह मेरी कौम है, यह सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज तक ना किसी के बने हैं, ना कभी बन सकते हैं। अगर हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा की तस्वीरों की तरह घूमनी शुरू हो जाती हैं। जिस ओर भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। यह दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह या प्यार है जो हर एक जीव को बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर ले आता है। दुनिया की शक्लों और पदार्थों से कौन प्यार किए बैठा है? यह हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो सारी दुनिया को और उसके बनाने वाले को ही जीत लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। यह कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता चलता है कि यह सिर्फ हमारा मन ही है, जिसके वश में होकर कौम की दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते रहते हैं। यह सब कुछ हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। मन को वश में करने का मतलब है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। आत्मा परमात्मा की अंश है, परम धाम सचखंड की रहने वाली है। यहाँ आकर इसने भी मन का साथ लिया हुआ है, यानी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना उसे कभी अपने आप का पता चल सकता है और ना कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के काबिल हो सकती है। मन का साथ आत्मा उस समय ही छोड़ सकेगी जब मन वापस जाकर
ब्रह्म या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हमें जो भी कोशिश करनी है वह मन और आत्मा की गांठ खोलने की करनी है। थैंक यू।